नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे BYD Atto 3 के बारे में। BYD जो है अपनी दूसरी गाड़ी यहां पे पेश कर रहा है E6 के बाद में, और ये 60 किलोवाट आवर के बैटरी पैक और 521 किलोमीटर की ARAI सर्टिफाइड रेंज के साथ में आती है। आइए वॉक अराउंड करते हैं। सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं, फिर बाकी चीज़ों की बात करते हैं। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं एज यूजुअल। और चाबी जो है यहाँ पे 4 बटन आपको देखने को मिलते हैं, लॉक अनलॉक। वेल एक्चुअली ये वाली थोड़ी सी साफ है तो ये दिखाता हूँ मैं आपको। लॉक अनलॉक और 2 बार अगर दबाएंगे तो बूट जो है वो ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है गाड़ी अगर आपको स्टार्ट करनी हो तो तीसरा ये बटन आपके पास में अवेलेबल है। अब सिंपल सी चीज़ें हैं, आगे की तरफ जो है सटल सी डिज़ाइन है। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में गाड़ी छोटी लगती है बट छोटी नहीं है। MG ZS EV से अगर आप कंपेरिजन करोगे तो ZS EV के मुकाबले ये हाइट में छोटी है, लंबाई में बड़ी है और चौड़ाई में भी जो है थोड़ी सी बड़ी है। सबसे पहले आगे की तरफ यहाँ पे जो है LED DRL है आपके पास में, LED लाइट्स है। लाइट्स काफ़ी अलग और सुंदर जो लगती है, स्लीक सी लगती है। नीचे की तरफ कोई फॉग लैंप ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको फिन्स टाइप बताया गया है, जिसमें से ये एक्टिव फिन्स जो है इस तरफ है। उसके अलावा जब आप इधर आएंगे पूरा मतलब ऐसा कोई भी किसी भी तरीके का जो है बम्पर में ओपनिंग नहीं है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो टिपिकल डिज़ाइन हम देखते हैं वैसे ही यहाँ पे है। आपको आगे जो है 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा यहाँ मिलेगा, बट किसी भी तरीके का जो है मतलब जो कि प्रोट्रूड होता हुआ ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। BYD बिल्ड योर ड्रीम्स DRL जो है वो यहाँ पे रनिंग है। काफ़ी अच्छी एक्चुअली गाड़ी जो है ओवरऑल लगती है, स्पेशली इस कलर में जो है गाड़ी सटल लग रही है। ऐसा किसी भी तरीके से चाइनीज शाउट आउट नहीं करती है वो। एनीवे यहाँ पे जो है आपके पास में 80 किलोवाट तक का चार्जर जो है वो सपोर्ट करता है। और 80 किलोवाट का अगर आप चार्जर लगाएंगे तो ये 1 घंटे में लगभग आपकी गाड़ी जो है वो आई थिंक कितनी चल जाएगी, अराउंड मेरे ख्याल से 80% पहुंचने में 50 मिनट्स लगेंगे। ये वाला कैलकुलेशन BYD ने यहाँ बताया। ये टायर है, टायर एक्चुअली बहुत ही अजीब कंपनी है, बैटमैन A51 एल्टस, सम चाइनीज़ ब्रांड यहाँ पे लगा हुआ है, बट एलॉय सुंदर लग रहे हैं। और ये प्लास्टिक कवरिंग है यहाँ पे, ये मेटल है। टिपिकल जो EVs में हम स्टैंडर्ड देखते हैं वही चीज़ है। 18 इंचेस के आपके पास में यहाँ पे। अगर आप टायर की साइज़ आने में इंटरेस्ट है तो आई थिंक 245 ही होगी, नहीं सॉरी 215 55 R18 ये साइज़ है। 45 मेरी गलती से मुंह से निकल गया, इतनी नहीं होनी चाहिए थी, वैसे भी मैं नहीं सोच रहा था। साइड में यहाँ पे भी कैमरा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया गया है। रियर में मैं पहुँचा हूँ, रियर में जो है यहाँ पे भी एक्चुअली डिसेंट सुंदर डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। EV यहाँ लिखा। अच्छी चीज़ बताया क्या इस गाड़ी के बारे में, कुछ भी अननेसेसरी नहीं लिखा हुआ है ऐसे ये इंटरनेट इनसाइड ये वो। हालांकि एक चीज़ थोड़ी सी और लगती है, जो ओवरऑल ब्रांडिंग है पीछे की तरफ काफ़ी प्रोमिनेंट रखी गई है, जो थोड़ी सी और लग सकती है, थोड़ी क्लटर्ड सी भी लग सकती है। बिल्ड योर ड्रीम्स वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ पैनोरामिक बड़ी सनरूफ है, शार्क फिन एंटीना दिया गया है। इधर आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में जो है सिमिलर टायर, सिमिलर प्रोफाइल जो है वो आपके पास में यहाँ पे ये कुछ टच देके ओवरऑल मोनोटोनस लुक को हटाने की कोशिश की गई, जो कि अच्छा लग रहा है, कुछ भी ऐसा और नहीं लग रहा है। इस तरीके की टेल लाइट है, कनेक्टेड है अगेन। आपको पता है ये मर्सिडीज़ की रिसेंट कार्स में आपको देखने को मिलती है ऐसी वाली, इवन कुछ ऑडीज़ में भी मिलती है, वैसी सी चीज़ है। एनीवे पार्किंग सेंसर जो है फ्रंट में भी है, रियर में भी है, दोनों तरफ पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं। और आपको जो है यहाँ पे ट्रंक ओपन करने के लिए लिखा हुआ है भैया, ट्रंक ओपन बटन दबाइए, ये कैमरा यहाँ पे 440 लीटर्स का स्पेस जो है वो यहाँ पे मिलता है। ओह इतना अंधेरा हो रखा है, भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी ग्रेनी हो गया हो, काफ़ी अंधेरा यहाँ पे है। 440 लीटर्स का स्पेस है यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस इधर है और थोड़ा सा स्पेस इधर है। कोई भी स्पेयर टायर जो है वो नहीं दिया गया है। इसका एक वर्जन आता है आई थिंक जो कि रियर व्हील ड्राइव ही होता है, बट ये वाला तो फ्रंट व्हील ड्राइव ही है। और यहाँ पे जो है आपके पास में नीचे स्पेयर वो पंचर किट वगैरह की जगह दी गई है, स्पेयर टायर जो है वो नहीं मिलेगा आपको इसके साथ। इनफैक्ट वो वाली चीज़ को आप ऊपर भी रख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये जो है रखने की जगह दी गई है, तो बेसिकली ओवरऑल फ्लोर जो है ऊपर भी आ जाएगा आपका। एनीवे अब जो है यहाँ पे ऑब्वियसली ये 1 टच इलेक्ट्रिक अप डाउन जो है वो वाला फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो है बंद होता हुआ नजर आ रहा है आपको। इंटीरियर में सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। बेसिकली जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा सॉफ्ट टच आपको यहाँ मिलता है। कहीं पे भी आप टच कर लो, हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल का जो है इस्तेमाल किया गया है। इस जस्ट अगर आप लोअर डैशबोर्ड में जाओगे यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक नजर आएगा, वरना कहीं टच कर लो, कहीं पे भी हाथ लगा लो, आपको जो है सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वाला पोर्शन भी वैसे थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक को यहाँ पे यूज़ किया गया। इधर आपके पास में बार बार चेंज होती हुई एम्बियन लाइटिंग आप देख सकते हो। ये यहाँ पे लेदर टाइप कुछ इस्तेमाल किया गया है। ये वियर्ड सी दिखने वाली चीज़ एक्चुअली यहाँ ट्विटर है, और यहाँ से जब आप ऐसे करोगे तो दरवाज़ा जो है वो ओपन होता है। नीचे की तरफ आपके ORVM के कंट्रोल है सारे। ये आपके पास में विंडोज़ 1 टच अप डाउन सारी विंडोज़ मिलती है आपको। और ये नीचे एम्बियंट लाइट नहीं है जो आपको दिख पा रही है, ये बेसिकली यहाँ पे बॉटल होल्डर टाइप जगह दी है। बट ये देखो आप,
म्यूज़िक बजाने के लिए स्ट्रिंग्स दी गई है, ये रबर है बेसिकली, प्रॉपर स्ट्रिंग्स नहीं है, तो प्रॉपर कोई गिटार विटार नहीं बज रहा है यहाँ पे, बट थोड़ा सा डिसेंट टच जो है कई लोगों को लग सकता है, कई लोगों को काफ़ी अजीब सा लग सकता है, ये टच दे दिया है। एनीवे इधर जब आप देखेंगे तो कैसा कुछ स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है। अब स्टीयरिंग व्हील जो है इसको ग्रिप वगैरह जो है वो अच्छी है, ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन जिस टाइप की शेप है वो भी डिसेंट है। बट क्या क्या मिलता है स्टीयरिंग व्हील में, इधर आप देखोगे तो काफ़ी सारे एडास फंक्शन से जुड़ी हुई चीज़ें मिलती है। सबसे पहले ये जो चीज़ है ये एडास से जुड़ी हुई नहीं है, ये देखो आप क्या हो रहा है यहाँ पे। जी हाँ, ये स्क्रीन जो है इसको ऑटो मतलब इलेक्ट्रिकली रोटेट जो है वो किया जा सकता है, वो यहाँ फंक्शन मिलता है आपको। उसके बाद में ये सारे के सारे कैमरा से जुड़े हुए फंक्शन है, तो आप देख रहे हो 360 डिग्री कैमरा जो है वो यहाँ पे आपका शुरू हो गया है। और क्या क्या ऑप्शन, क्या क्या चीज़ें दिखाता है, एक्चुअली बहुत फ्लूइड काम करता है भाई ये 360 डिग्री कैमरा। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इतनी गजब, कोरियंस के बराबर आ गए हैं। वैसे कोरियंस भी जो है वो भी इतना स्मूथ कैमरा बनाते हैं, क्या पता वो भी चाइना में बनाते हो। यहाँ पे जो है आपके पास में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ये लेन चेंज असिस्ट जो है वो आपको ऑन ऑफ करना हो तो वो ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। उसके बाद में ये आपके पास में कितनी डिस्टेंस आपको फ्रंट वाली गाड़ी से रखनी है वो आप देख सकते हैं। BYD ऐसा लग रहा है ये जैसे ये वो होता है ना कि इलेक्ट्रो वो देता है ना, हीटेड वाला ऐसा लग रहा है, हीटेड वाली चीज़ें यहाँ दी गई बट वो नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे आपके पास में वॉइस कमांड, कॉल उठाना काटना, वॉल्यूम अप डाउन, आगे पीछे म्यूज़िक चेंज करना, और जो है ये आपके पास में जो ट्रिप है उसमें एक्चुअली आई थिंक ये किसी तरीके से तो काम करना चाहिए था, बट ये काम क्यों नहीं कर रहा है ऐसा। ये कुछ काम नहीं कर रहा, पता नहीं ये किस काम का है। बट एनीवे इसके अलावा इधर जब आप देखेंगे तो आपके पास में ऑटोमेटिक लाइटिंग जो है उसके कंट्रोल है, और यहाँ पे जो कंट्रोल है वो सारे के सारे रेन सेंसिंग वाइपर के आपके पास में है। ये MID आपको दिख रही है। MID में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलती है वो मैं दिखा देता हूँ, अभी आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। सो बेसिकली जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में है। यहाँ पे रीजनरेशन का मोड क्या है, ये गाड़ी ओके स्टेट में है, किस स्टेट में इग्निशन, ये आपका इको या स्पोर्ट वट एवर मोड जो है वो आप चूज़ करते हो वो आपको यहाँ दिखाने लग जाता है। नीचे ट्रिप A ट्रिप B आपको दिखा सकता है। अब ये ट्रिप A ट्रिप B जो है वो आपके पास में ये जो आप देख पा रहे हैं करंटली ऐसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये वाला बटन जो है उससे आप ट्रिप A ट्रिप B और ओडोमीटर में जो है स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी चार्ज कितनी है, ये कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह इधर दिखाएगा, स्पीडोमीटर आपको इधर दिखाएगा। नॉर्मल सी स्क्रीन है। अगर आप मोड चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो देखो D और ये हाईलाइट हो जाएगा कि ये मोड जो है यहाँ पे चेंज हुआ है। बट मोड मतलब आपका ओवरऑल गियर पोजीशन चेंज हुआ है। बट जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था वो ये कि ये जो स्टाइल दी गई यहाँ पे एयरक्राफ्ट स्टाइल पूरा मतलब दबा के ये D में डालना, रिवर्स में डालना और यहाँ पे जो है पार्क में डालना, ये काफ़ी गजब जो है, काफ़ी बढ़िया लगता है। इंस्पिरेशन वगैरह अच्छी है। हाँ, और ओवरऑल एग्जीक्यूशन जो है डिज़ाइन में थोड़ा मिक्स एंड मैच, इधर थोड़ा अलग इधर थोड़ा अलग, ओवरऑल जिस तरीके से लगता है वो थोड़ा मिक्स एंड मैच है। ऐसा लगता है अलग अलग जगह से इंस्पिरेशन ली हुई है। ये जो है आपके AC वेंट है इस तरीके से, ये आप देख पा रहे हैं, खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं बंद हो रहे हैं, इस तरीके से जो है AC वेंट्स है यहाँ पे। ये आपके पास में चार्जिंग पैड है, चार्जिंग जो है यहाँ से कर सकते हैं। स्क्रीन पैन से पहले नीचे नीचे कुछ और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन है, ये ऑटोमेटिक आपका AC वेसी जो है ऑन ऑफ करना हो, यहाँ पे फैन ऑफ करना हो, ये आपका फ्रंट हीटेड स्टीयरिंग। ये मोड आपके बेसिकली ड्राइव मोड, इको स्पोर्ट, नॉर्मल मोड में ये आपके ट्रैक्शन मोड्स है। ये यहाँ पे जो है मोड हो गया आपका रीजनरेशन का, ऑटो होल्ड, उसके बाद में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ये आपके पास में पार्किंग चाइम, हैजार्ड लाइट, इन सब चीज़ों के बटन जो है क्विक कंट्रोल है। अगर आप क्विक कंट्रोल नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भैया डिटेल में जो है कंट्रोल आपके पास में जो है आपको यहाँ पे मतलब देखने हर एक, तो यहाँ पे बहुत सारे इस स्क्रीन पे आपको सब मिलता है बाय गॉड। यहाँ देखो वाईफाई, ब्लूटूथ, लाइट मोड, स्क्रीनशॉट, म्यूट, ऑटो रोटेट, इनसाइड लाइट ऑन, अंदर की लाइट जो है ऑन करना। यहाँ पे एनर्जी फीडबैक कहाँ जा रहा है, टॉप विंडो के कंट्रोल जो आपके पास में सनशेड या पैनोरामिक सन रूफ है जिसको मूव करना हो, तो जो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी रूफ जो है आपके पास में यहाँ है, उससे जुड़े हुए कंट्रोल आपके पास में यहाँ पे है। उसके बाद में मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आ जाओ प्लीज़, यहाँ पे वापस से दिखाओ मुझे। ये आपकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस क्या होनी चाहिए और ओवरऑल जो है मीडिया, नेविगेशन वगैरह वगैरह चीज़ें जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस है, बेसिकली इसकी ब्राइटनेस जो है वो आपको सेट करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में ये तो शॉर्टकट हो गए। अब आपके पास में यहाँ नेविगेशन, स्पॉटिफाई, डैब प्लस BYD असिस्टेंट, फोन, रेडियो, म्यूजिक, नेविगेशन, स्पॉटिफाई, एल्बम, कैमरा, यूटिलिटी टूल, ड्राइविंग रिकॉर्डर। ओके हाँ, तो कैमरा और ड्राइविंग रिकॉर्डर मतलब बेसिकली आपको कुछ भी रिकॉर्ड करना है। देखो खूब सारा जमावड़ा है, तो मैंने एक फोटो क्लिक कर ली इनकी। नो प्रिवेसी, ऐसा प्रिवेसी जैसा आपने कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, आप किसी की भी फोटो खींच सकते हो। व्हीकल इमेज जब आप देखोगे तो व्हीकल इमेज बेसिकली आपको जो है यहाँ पे ओवरऑल कैमराज जो है आसपास के वो देख सकते हो, और यहाँ पे भी कुछ आपको क्लिक करके रखना है तो भी आप सेव करके रख सकते हो। मीडिया सेंटर, ये आपके पास सेटिंग्स में नॉर्मल सेटिंग्स है, कुछ खास नहीं है। ऑडियो सेटिंग्स वगैरह आपको कैसी रखनी है, इक्वलाइजर वगैरह, डिस्प्ले सेटिंग्स कैसी रखनी है, ओवरऑल थीम वगैरह क्या रखनी है, सॉफ्टवेयर, ऐप्स बाकी कैसे रखने हैं। ऐप्स में कुछ सेटिंग्स है, स्टोरेज वगैरह, ये ओवरऑल एंड्रॉइड जैसा दिखने वाला टैबलेट है, इसकी सेटिंग्स बेसिकली आपको यहाँ मिलती है। व्हीकल हेल्थ जो है वो आप देख सकते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, ओवरऑल वाइपर वगैरह जो है कब चेंज करने हैं, वो मेंटेनेंस वगैरह से जुड़ी हुई है। यहाँ कुछ सेटिंग्स, स्टीयरिंग मोड, स्पोर्ट में या ब्रेक पैडल जो है वो कैसा फील होना चाहिए, और ये ओवरऑल एनर्जी फीडबैक सेंसिटिव वगैरह कैसे रखनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।
हैं। डी पायलट, ये बेसिकली हाई बीम असिस्टेंट, लेन सपोर्ट सिस्टम वगैरह वगैरह आप यहाँ देख सकते हैं। सारे एडास फंक्शन मिलते हैं इस गाड़ी में। लेवल 2 एडास आता है बाय द वे इस गाड़ी में। एनीवे, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ कुछ ये बेसिकली ऐसे बंद भी कर सकते हो आप। प्रॉपर एंड्रॉइड वाला सिस्टम आपको यहाँ मिलता है। दबाओ और मैं सीधा कर लेता हूँ। आपके पास में कुछ और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें कैसी लग रही है इन टर्म्स ऑफ स्पेस वगैरह। ये यहाँ ग्लव बॉक्स है, लाइट उसमें दी जाती है, हालांकि कूल नहीं है ग्लव बॉक्स। सीट्स वगैरह जो है वो अच्छी क्वालिटी की लेदर वगैरह जो है वो लगता है। ओवरऑल स्पेस इतना है। इधर आपके पास में ऑटो डिमिंग IRVM है और सनरूफ के कंट्रोल आपके पास में यहाँ पे भी बेसिकली दबाएंगे, मतलब टच बेस्ड कंट्रोल है, तो वो बंद चालू जो है यहाँ से हो जाएगी। अभी मैं वापस सनशेड को पीछे कर देता हूँ। और लाइटिंग के कंट्रोल भी जो है वो टच बेस्ड है, तो इंडिविजुअल लाइट को आप टच करोगे। ऑडी की तरह ऐसा तो नहीं है ना कि लाइट डिम वगैरह तो नहीं होती है। ओके, तो रियर सीट में स्पेस जो है वो एक्चुअली अच्छा खासा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ अवेलेबल है। और फ्लैट जो है आपके पास में, क्योंकि प्लेटफॉर्म बॉर्न ईवी है तो यहाँ फ्लैट आपको मिलता है। AC वेंट्स पीछे भी ऐसे मिलते हैं, बिल्ड योर ड्रीम लिखा हुआ है। नीचे टाइप C और रेगुलर USB-A आपको मिलता है। सीट्स वगैरह काफ़ी फ्लैट है, अच्छा खासा स्पेस है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट हर जगह मिलते हैं। और साथ ही में आपको जो है यहाँ पे कप होल्डर भी मिल जाता है। और सेम डिज़ाइन कैरी की जाती है, एम्बिएंट लाइट वगैरह सिमिलर से आपको मिलती है। तो भैया ये बातें हैं। हेडरूम देखना है आपको, ये भी देख लीजिए। हेडरूम जो वो भी अच्छा खासा मिलता है आपको। तो भैया ये है एटो 3। अब BYD ने टेक्निकली इसका अनाउंसमेंट सब कर दिया है, बट प्राइसिंग नहीं बताई है। मेरा कैसी ये है कि अगर BYD इसको समवेयर क्लोज टू 33 लाख के आसपास रखे तो एक अच्छा पैकेज हो सकता है। 60 kWh की बैटरी पैक और जो रेंज क्लेम हो रही है उस हिसाब से अच्छा पैकेज जो है ये ओवरऑल लग सकता है। बाकी आप अपने थॉट दे दीजिए। शूट करने का उतना अच्छे से मौका नहीं मिला, कभी अच्छे से चलाने का मौका मिलेगा तो बताएंगे आपको इस कार के बारे में क्या कुछ मिलता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।